اور इन लोगों के बारे में आपको कोई जानकारी हो, आपको कुछ मालूम हो तो ज़रूर आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस जो है इन लोगों को ढूंढ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने सारा शरीफ नामी 10 साला बच्ची जो है, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, उसकी तस्वीर जो है मेरे थंबनेल पे आप देख सकते हैं। इस बच्ची की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपके साथ इसके वालिद और स्टेप मदर की तस्वीर भी शेयर की थी। आप लोग भी इस तस्वीर को गौर से देखिए और इन लोगों के बारे में आपको कोई जानकारी हो, आपको कुछ मालूम हो तो ज़रूर आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस जो है इन लोगों को ढूंढ रही है, जिसमें सारा के वालिद है, उसकी स्टेप मदर बीनिश है और उनका भाई है। ये 3 अफराद जो है इस वक्त रूपोश है और सारा के साथ क्या जुल्म हुआ, उनके पड़ोसी ने कुछ बातें बताई हैं और जो स्टेप मदर है सारा की, उसके साथ उनकी पड़ोसी खातून की कुछ बातें हुई, वो उन्होंने पहली बार पुलिस के साथ शेयर की हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी पुलिस जो है बरतानवी पुलिस के साथ राबते में है। ये बच्ची जो है, इसकी डेड बॉडी बरतानिया में इनके घर में पाई गई थी। इसके हैरत अंगेज तौर पर जो सगा बाप है, इस बच्ची को मुर्दा हालत में घर में छोड़कर अपनी बीवी के साथ, यानी इस बच्ची की स्टेप मदर के साथ और इसके भाई के साथ वहाँ से जहाज़ में बैठकर रातों रात इन्होंने जो एजेंट है उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि हमारी फौतगी हो गई है और हमें जल्द पाकिस्तान जाना है। रातों रात ये वहाँ से फ़रार होते हैं और उसके बाद जब ये पाकिस्तान पहुँचता है तो फिर हेल्पलाइन पे फ़ोन करता है और उनको बताता है, जिसके बाद पुलिस जो है उनके घर जाती है और वहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पाती है। बच्ची का जब पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो उसमें कुछ वाज़ेह चीज़ें नहीं आ सकी हैं, लेकिन लड़की के सगे चचा ने कुछ इंकशाफात किए हैं, क्योंकि बरतानवी पुलिस जो है पाकिस्तानी पुलिस के साथ राबते में आई। ये खबर जियो, समा, AFI तमाम चैनल्स ने नशर की और उसके बाद पुलिस की फुर्तियाँ हमने देखी और उसके बाद जिस इलाके में इन लोग का घर था, जहाँ पे मुतवक्किल था कि ये शख्स जो अपनी बीवी को लेकर जा सकता है, वहाँ पर पुलिस पहुंची, लेकिन वहाँ पे ये तो नहीं मौजूद थे। लेकिन इस शख्स का बाप और इसके दूसरे भाई जो हैं वहाँ पर रहते थे। इनके 2 भाइयों से पूछताछ की गई। इनके वालिद के मुताबिक, यानी बच्ची सारा के दादा के मुताबिक, मेरे बेटों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप उन्हें पकड़िए, उन्हें पेश होना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को, दीगर को तंग नहीं किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं इल्म था कि सारा के साथ वहाँ पर क्या हुआ है, इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर कहीं भी मेरा बेटा मुझे सुन रहा है तो वो वापस आए और पेश हो, तफ्तीश में शामिल हो और तमाम तर वाक़यात जो है वो बताए। अलबत्ता बच्ची के सगे चचा ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये 41 साला वालिद था इरफान, इसकी 29 साला एहलिया है बीनिश बतूल और इरफान का 28 साला भाई है फैसल मलिक। अच्छा, ये तीनों जो है वहाँ से फ़रार होते हैं और उसके बाद ये 10 साला बच्ची जो है, इसकी लाश वहाँ से मिलती है, जिसके बाद कम्युनिटी में बहुत रंजो गम पाया जाता है। जैसा कि वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं वो कहते हैं कि सारा शरीफ की मौत के बाद पूरी कम्युनिटी जो है वो सख्त परेशान है और इंसाफ होता हुआ देखना चाहती है। उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये जो शख्स है ये पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में आकर ये गायब हो जाता है। सारा की जो नेबर हैं उन्होंने कुछ बातें बताई और फिर मैं चचा की तरफ आऊँगी, क्योंकि वो बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं। साबका पड़ोसी जो है जेसिका, उन्होंने बताया कि सारा एक बड़ी खुश रहने वाली और पुरएतमाद बच्ची थी जो हमेशा खुशी खुशी स्कूल जाती थी। अब सारा की जो वालदा है वो अलग रहती थी। उन्होंने अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए केस लड़ा, जो कि वो हार गई और बच्ची जो है इसका वालिद ले गया। बच्ची का एक भाई भी है, सगा भाई, यानी कि इसके वालिद की पहली बीवी से 2 ये बच्चे थे, दोनों इनके साथ रहते थे और दोनों जो है बाप की कस्टडी इनके पास थी, बाप के पास बच्चों की कस्टडी थी। सारा के मुर्दा पाए जाने के बाद अब जेसिका बताती हैं कि उनकी बेटी ने उन्हें एक दिन बताया था अप्रैल में कि सारा स्कूल आई तो वाज़ेह तौर पर उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। वो कहती हैं कि ईस्टर की छुट्टियां थीं और इससे कबल सारा स्कूल में थी और उसके चेहरे और गर्दन पर जख्म और चोटें थीं। वो कहती हैं कि मेरी बेटी ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल से गिर गई थी। एक डर और खौफ उसके चेहरे पर आया था। ये कहती है कि मेरी बेटी ने बताया कि जब वो ये मुझे बता रही थी तो वो डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सच नहीं बोल रही। कहती है कि उसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल से गिर गई थी और फिर वो चली गई। उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर जेसिका बताती हैं कि अगले ही दिन टीचर ने ऐलान किया कि सारा ने स्कूल छोड़ दिया है और अब उसे घर पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि होम स्कूलिंग होगी। यानी कि जब सारा जख्मी हालत में पाई जाती है, यानी कि जब सारा के ऊपर जुल्म हुआ है, सारा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात है, उसके बाद उससे स्कूल भी छुड़वा लिया जाता है। ये वो वक्त था कि जब इनका फैमिली जो है 20 मिनट की ड्राइव पर वॉकिंग में मुंतकिल हुए थे। अच्छा, उसके बाद ये खातून कहती हैं कि जो ये बच्ची है इसकी वालदा से भी हमारी बात हुई। वो कहती हैं कि इसकी वालदा बीनिश जो है, बीनिश बतूल, उसने बताया
کہ چونکہ یہ بچی جو ہے نا اس نے حجاب شروع کیا تھا اور حجاب کی وجہ سے اس کو اسکول میں ہراساں کیا جاتا تھا، اس لیے ہم اب اس کو گھر پر پڑھا رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جو گھر کے دیگر بچے تھے وہ تو اسکول میں پڑھے تھے، لیکن سارا کو حجاب کی وجہ سے گھر بٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے بینش کو یہ مشورہ دیا کہ سارا کو اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ مسجد میں جاتی ہے اور تیراکی کی کلاسز بھی کر رہی ہے جس میں اس نے دوست بنا لیا ہے۔ میں نے بینش سے یہ کہا کہ سارا کو گھر پر پڑھانا مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ ان کے اور بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ وہ BBC بائٹ سائز استعمال کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سارا کے بارے میں ان کے ہمسایوں کا یہ بھی انکشاف تھا کہ سارا یہ چھوٹی سی 10 سال کی بچی اپنے دیگر بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی، ان کے بہت سے کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور سارا وقت ان بچوں کے آگے پیچھے بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یہ سب باتیں جو ہے یہ تو سامنے آ ہی رہی ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ سارا کے جو چچا ہیں، جن کو کہ ظاہر سی بات ہے پولیس نے ان سے سوال جواب کیے، ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں پر ہیں، اور جیسا کہ سارا کے دادا 61 سالہ محمد شریف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان تینوں کو چاہیے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کرے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو، اور سارا کی موت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن ان کے چچا نے یہ کہنا ہے کہ سارا کی موت جو ہے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور اس کے سر میں چوٹ لگی ہے۔ ان کو آخر یہ بات کیسے پتا ہے اور وہ کس طرح سے پولیس کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ حیران کن ہے۔ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ رابطے میں آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے بھائی کو یہ بات یا ان کے بھائی نے ان کو یہ بات بتائی تھی؟ کیا ایسا ہوا تھا سارا کے ساتھ اس گھر میں، اور یہ معلومات جو ہے اس کے چچا کو کیسے معلوم ہے؟ یہ اس چیز نے جو ہے بڑا ایک سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ جواب دے گا ان تمام باتوں کا، کیونکہ ابھی باتیں جو ہے بہت انکلیئر ہے۔ ابھی تک پولیس جو ہے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی کہ آخر سارا کی موت کیسے ہوئی ہے۔ اس بارے میں عرفان شریف کے بھائی عمران شریف نے جہلم پولیس کی تحویل میں یہ بتایا کہ ان کی بھتیجی سیڑھیوں سے گری اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ انفارمیشن ان کو کیسے ملی، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ سارا کی والدہ جو ہے، جو سگی والدہ ہیں، انہوں نے بیٹی کی موت پر غم کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اب دنیا میں نہیں رہی، بچی کی کسٹڈی باپ کو دے دی گئی تھی، اب میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی ایک عمدہ لڑکی تھی، ابھی بہت چھوٹی تھی، میں اب اسے واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں صرف اس اچھے وقت کو یاد کر سکتی ہوں جو میں نے اس کے ساتھ گزارا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ سارا شریف کے قاتل یا مبینہ قاتل والد اور اس کی سوتیلی ماں اور بھائی، یہ تینوں جو ہیں ان کو چاہیے کہ سامنے آئیں۔ اگر یہ قاتل نہیں ہے تو بتائیں کہ آخر سارا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کر کون سا باپ جو ہے ظالم سے ظالم بھی فرار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔